जो बोर्ड दुनिया भर के क्रिकेटर्स को प्रोफेशनलिज्म का पाठ पढ़ाता था, आज उसी के घर में सेंध लग चुकी है। एक तरफ पैसों की भारी तंगी, दूसरी तरफ छटनी का डर, और इसी बीच बोर्ड रूम के अंदर से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को हिला कर रख दिया। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े इनसाइड स्कैम की, जिसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी सीए की साख को मिट्टी में मिला दिया है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ हफ्ते पहले एक गुमनाम शख्स और एक एनोनिमस विसिल ब्लोअर, जिसने बोर्ड को एक ऐसी चिट्ठी भेजी जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। आरोप सीधा और गंभीर था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ही एक सीनियर अधिकारी बोर्ड के पैसों से एक ऐसी टेक कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बांट रहा था जिससे उसका खुद का सीधा फायदा जुड़ा था। सीधे शब्दों में कहें तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हितों का टकराव। यानी फैसले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के लिए लिए जा रहे थे। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो सीए ने एक इंडिपेंडेंट जांच बिठाई और बीते शुक्रवार को जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। बोर्ड ने खुद माना कि हां, शिकायत सच थी और नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। नतीजा, उस अधिकारी को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए बोर्ड ने अब तक उस अधिकारी का नाम छुपा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट इस विवाद की टाइमिंग में है। यह स्कैम ऐसे समय पर सामने आया जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पाई पाई के लिए तरस रहा है। बोर्ड के मौजूदा हालातों पर अगर नजर डालें तो पिछले 12 महीनों में 2 बार में 20 से भी ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2031 तक बोर्ड को लगभग 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का घाटा हो सकता है। यानी एक तरफ ग्राउंड स्टाफ और छोटे कर्मचारियों पर कॉस्ट कटिंग की तलवार चल रही है तो दूसरी तरफ बड़े अधिकारी अंदर ही अंदर मलाई खा रहे हैं। क्या जायज है? फिलहाल इस कंगाली से बचने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब अपनी सबसे बड़ी मुर्गी यानी कि बिग बैश लीग को बेचने यानी उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की तैयारी में है। लेकिन घमासान तो यहां भी मचा हुआ है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड जैसे बड़े स्टेट बोर्ड इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि बीबीएल को बचाने के लिए प्राइवेट मालिकों की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का डर कुछ और है। उन्हें डर है कि अगर खिलाड़ियों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर दुबई, अमेरिका या भारत की फ्रेंचाइजी लीग्स में सेटल हो जाएंगे। खुद कप्तान पैट कमिंस ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरी पहली प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच का तनाव अब छुपाया नहीं जा सकता। और अब इस नए घोटाले ने उस तनाव में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हमेशा से अपने कड़े अनुशासन और ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन जब बोर्ड के अंदर ही ठेकों का खेल चल रहा हो तो फिर पारदर्शिता बचती कहां है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ पाएगा? और वो कौन से मोर्चे हैं? सबसे पहला, फाइनेंशियल क्राइसिस। दूसरा, खिलाड़ियों की सैलरी का दबाव। और तीसरा, गवर्नेंस का नया विवाद। बहरहाल, चलते चलते आपको इतना ही बताएंगे कि क्रिकेट सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं खेला जाता। असली खेल तो बंद कमरों और बोर्ड रूम्स में होता है। और इस बार तूफान ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में नहीं बल्कि उनके हेडक्वार्टर के अंदर आया है। क्या लगता है आपको? क्या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का यह डार्क फेस जल्द खत्म होगा? कमेंट करके आपकी बहुमूल्य राय जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।